हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और यूनिट वाइज आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताती चलूंगी, आपने करना क्या है, उन सभी को राइट डाउन करना है। देन वीडियो को तुरंत देखने के बाद सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है अगर आप एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये जो चैनल है आपकी बीबीए जर्नी के अंदर काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बात करते हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की यूनिट नंबर फर्स्ट का, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एडवर्टाइजिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग आपकी कितने टाइप की होती है, उनकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके रिपीटेशन की बात करें 2022, 18, 17 एंड 16 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा रोल एंड फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो आपको एडवर्टाइजिंग के रोल और फंक्शन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है। ठीक है, जिनके ऊपर पेंसिल से मार्क है या फिर जहाँ पे स्टार मार्क हुए हैं या फिर जहाँ पे कलर से सर्कल हो रहा है, उन्हें समझना है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन बिजनेस। तो आपने बताना है कि एडवर्टाइजिंग की बिजनेस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, वो सारी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा की प्लेयर इन एडवर्टाइजिंग। ये भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग के कौन कौन की प्लेयर होते हैं, क्या उनकी वर्किंग होती है और क्या उनका मोटिव होता है। ठीक है, अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2022 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। सो आपने बताना है कि एडवर्टाइजिंग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल होता है, क्या इसका पर्पस होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से डिफाइन करनी आनी चाहिए। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2020, 16 एंड 23 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया था। ठीक है, और मोस्टली इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसका जो डेवलपमेंट है एडवर्टाइजिंग का वो इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले तो आप उसको इजिली टाइम कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। सो आपने बताना है कि आपके एडवर्टाइजिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या इसके एथिक्स हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2015 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर सेकेंड, जिसका नेम है पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक पब्लिसिटी। ठीक है, सो पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी, सबसे पहले आपको पब्लिक रिलेशन के बारे में अच्छे से प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपका पब्लिक रिलेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, पब्लिक रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके नेचर्स क्या है, पब्लिक रिलेशन आपका होता क्या है। ठीक है, अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2019, 20 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका रोल एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्क है, इट मीन्स ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके पब्लिक रिलेशन के क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, उन सभी को आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। आपको पता होना चाहिए कि हमारा पब्लिक रिलेशन का क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या उनके एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। प्रॉपरली आपको करना क्या है, जो पब्लिक रिलेशन टॉपिक है उसमें से आपको एक सिंगल टॉपिक भी स्किप नहीं करना है। पब्लिक रिलेशन को आपको प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसके प्रोसेस, उसकी वर्किंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और मोस्टली जो पब्लिक रिलेशन का जो प्रोसेस है ये आपका 15 मार्क के अंदर पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका पब्लिसिटी। तो इस चैप्टर के अंदर आप देख सकते हो कि पब्लिसिटी के ऊपर भी आपका स्टार मार्क है, इट मींस ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि आपका पब्लिसिटी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके स्कोप्स क्या होते हैं, पब्लिसिटी के क्या क्या गोल्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2018, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है पब्लिसिटी के जो आपके एडवांटेजेस और
डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होने चाहिए। लास्ट 2 ईयर जो है वो आपके कंटिन्यूअसली आपसे पूछा जा रहा है कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारे सेकेंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। सो आपको अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए सबसे पहले इंडिविजुअली कि आपका पब्लिसिटी क्या होता है, आपका पब्लिक रिलेशन क्या होता है, साथ में पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 2022 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग के बारे में भी आपका इसका क्या डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर चैप्टर से आपके 3 न्यू टॉपिक जो है आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फर्स्ट है आपका कंज्यूमर ज्यूरी। सो आपको बताना है कि हमारा कंज्यूमर ज्यूरी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसके रोल्स क्या होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ब्रांड, आपका ब्रांड क्या होता है, फिर आपकी ब्रांडिंग क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टेस्टिंग, ठीक है, आपका टेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे यूनिट नंबर 2 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 3 जिसका नेम है सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। फर्स्ट टॉपिक है आपका सेल्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2022 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट आपका सेल्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स। तो सेल्स मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 100% ये आपसे पूछी ही जाती है। और जो आपकी इसकी टेक्निक्स है, स्ट्रेटेजीज हैं, ये मोस्टली आपसे 15 मार्क के अंदर पूछी जाएंगी। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। अगर हम इसकी रिपीटेशन की बात करें 2021, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उससे क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ सेल्स पर्सन कि एक सेल्स पर्सन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर इस क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2021-22 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। सो सेल्स प्रमोशन में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके टेक्निक्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इसकी बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2020, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सेल्स प्रमोशन कि सेल्स प्रमोशन के हमारे कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, हम किस तरीके से उनको सेल्स प्रमोशन के अंदर उन टूल्स एंड टेक्निक्स को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड सेल्स प्रमोशन। आपको पता होना चाहिए कि आपका हम सेल्स प्रमोशन को किस तरीके से प्लान करते हैं, उसके अंदर क्या कौन कौन से जो स्टेप्स या क्या उसका जो प्रोसेस है वो इसका है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 2022 के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस। तो इस चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो एग्जाम के अंदर एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट है आपका सेल्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद में इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के बीच का क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन होता है क्या है, देन उसके बीच बाद में आपको करना क्या है, इनका जो डिफरेंस है उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको डिफरेंस पूछ रहा है तो आप कोशिश करिए कि आपको जो डिफरेंस है आपको करना क्या है, उसको प्रॉपर एक टैबुलेशन फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना है। क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 4 जिसका नेम है प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग मीडिया। क्लियर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मीडिया है वो होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया। आपको अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2013, 20, 21, 22 के अंदर एडवर्टाइजिंग मीडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मीडिया। सो टाइप्स ऑफ मीडिया के अंदर हमारे
जिसको हम मीडिया मिक्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपके कुछ ऐसे टाइप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउट ऑफ होम मीडिया एंड इंटरनेट मीडिया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं से आप जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो चारों ही टाइप के बारे में प्रॉपरली आपको नॉलेज होनी चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो टाइप्स ऑफ मीडिया से मोस्टली जो आपको क्वेश्चन मिलता है वो आपको 15 मार्कर में मिलता है, ठीक है। तो आपको टाइप्स ऑफ मीडिया या फिर मीडिया किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर आपको 15 मार्कर के अंदर क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको इजिली अटैम्प्ट कर पाए। अगर हम इसके रिपीटेशन की बात करें 2020, 21, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रेस एडवर्टाइजिंग, जिसको हम प्रिंट मीडिया भी बोलते हैं। तो इस प्रिंट मीडिया आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। प्रिंट मीडिया को हम किन किन बेसिस पे इसको कंसिडर करते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। प्रिंट मीडिया और एडवर्टाइजिंग के बीच का क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2013, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया। तो आपको बताना चाहिए कि जो प्रिंट मीडिया है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। जितने भी टाइप है वो सारे टाइप्स की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या उनकी वर्किंग है, ये सारी चीज़ें भी साथ के साथ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपका न्यूज़पेपर क्या होता है, मैगजीन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, न्यूज़पेपर मैगजीन की क्या इफेक्टिवनेस है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2014, 20 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया, ठीक है। सो बेसिकली जो मेरिट एंड डिमेरिट है इनको हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ही बोलते हैं। तो ये तो आपको क्या करने हैं, सभी चीज़ों के अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट मीडिया, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एंड सिलेक्शन एंड मीडिया, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक को आपको करना क्या है, बस ज़्यादा डीप में इनको जाना नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा अच्छे से इनको देख लेना है कि आपका इंटरनेट मीडिया होता क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं, इंटरनेट मीडिया ही हम यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। सो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ें, फिर भी आप इनको एक बार पढ़ के देख लीजिएगा कि आपका इंटरनेट मीडिया क्या होता है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, आपकी सिलेक्शन ऑफ मीडिया क्या होती है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है, ठीक है। अगर इनके रिपीटेशन की बात करें 2016, 19, 20, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आया है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नेम है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि आपका मीडिया प्लानिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, मीडिया प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके रोल्स क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इससे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2015, 17, 21, 22 एंड 23 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मीडिया स्ट्रैटेजीज। तो ये भी क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो स्ट्रैटेजीज हम उनको किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर फिर मार्केट के अंदर किस तरीके से उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर फॉलोअप करते हैं, ये जो है वो काफ़ी आपसे पूछा जाता है। और यहाँ से भी जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मीडिया स्ट्रैटेजीज एंड हाउ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। 2022 के अंदर पूछा गया था कि हम किस तरीके से मीडिया स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं और किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या है, हमारे एडवर्टाइजिंग मीडिया के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वाइज जो आपको कवर करके ही जाने हैं। अगर आप एडवर्टाइजिंग मीडिया मैनेजमेंट के अंदर अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। देन थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।